अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। अगर आपकी वजह से हमारे बेटे को कुछ भी हुआ तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और आपकी वो ननद जिसकी अभी अभी शादी हुई है, हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। उसे भी आपकी इस गलती की सजा भुगतनी होगी। अब निकल जाइए आप यहां से, जाइए। क्यों भगवान, क्यों? और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी? बचपन से लेकर आज तक आपने हमसे हमारी हर खुशी छीनी, लेकिन हमने कभी उफ तक नहीं किया। जब खुशियों की तरफ हमने अपने 2 कदम बढ़ाए, आपने हमेशा ही हमें दुख की तरफ और 4 कदम ढकेल दिया। हमने जब जब किसी को खुशी देनी चाहिए, हम हमेशा ही उसके दुख का कारण बने। इन हर बातों को हमने अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अगर आज तन्मय जी को कुछ भी हुआ ना, तो आज से हमारा आप पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। हमारे विश्वास के खातिर, अपने अस्तित्व के खातिर तन्मय जी को बचा लीजिए माँ। प्लीज तन्मय जी को बचा लीजिए। सर, ये कुछ मेडिसिन है, आप इन्हें जल्द से जल्द मंगा लीजिए प्लीज। जी जी। देखिए, पेशेंट को होश आ गया है। नहीं रुकिए, आप में से सुमन कौन है? क्योंकि पेशेंट के होश में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले सुमन का नाम लिख के दिया मुझे। वो सुमन से ही मिलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हम सब संभाल लेंगे। अरे मगर, अरे तन्मय,
देखिए, अगर इस वक्त इनके मन की नहीं मानी तो ये और हाइपर हो जाएंगे। इनके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप प्लीज जल्दी से जाके सुमन को बुलवाइए। धनराज, जय, जाके सुमन को ढूंढिए, उसे जल्दी से यहाँ ले आइए। तन्मय सिर्फ सुमन से मिलना चाहता है और किसी से भी नहीं। जाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। भैया, मैं एक बार फिर से सुमन को फोन ट्राई करके देखूं? भैया, सुमन का फोन लगातार बिजी आ रहा है। भगवान जाने वो कहाँ होगी। हमने सब जगह ढूंढ लिया, सुमन का कहीं पता नहीं लग रहा है। ठाकुर साहब के घर में फोन किया तो वहां कोई उठा नहीं रहा है और सुमन का मोबाइल भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, अब हम करें तो क्या करें? अब कैसे हैं तन्मय जी? तन्मय को होश आ गया है, लेकिन वो हम किसी से भी मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो सिर्फ आपसे मिलना चाहता है। अब आप यहाँ चुपचाप खड़ी क्यों हैं? जाइए, जाके तन्मय से मिलिए। सुमन, मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। मेरी आवाज सुनकर आप बहुत हैरान हैं ना? मैंने भी अपनी आवाज बहुत सालों बाद सुनी है। एक हादसे ने मुझसे मेरी आवाज छीन ली और आज एक और हादसे ने मुझे मेरी आवाज लौटा दी। सुमन, मैं चाहता था कि मेरी आवाज सबसे पहले आप सुने, क्योंकि जब भी मैं कुछ कहना चाहता था उस वक्त आपने मेरी आवाज बनकर मेरा साथ दिया। आप ही थी जिसने मुझे समझा, इसने
मेरी हर कमी को अपनाया। तन्मय जी, आप अभी इतना मत बोलिए, आपको तकलीफ होगी। आप आराम कर लीजिए। भगवान की दया से आपकी आवाज वापस आ गई। अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी बातें सुनने के लिए। नहीं सुमन, आज मुझे कहने दो, क्योंकि अगर आज मैं नहीं कहूंगा तो शायद आज के बाद मुझे कभी मौका ना मिले। आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि आप सिर्फ कार्तिक की हैं। भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। दुखा था, मेरा दिल बहुत दुखा था जब मुझे ये एहसास हुआ कि आप कार्तिक से प्यार करती हैं। लेकिन फिर वो प्यार ही क्या जो प्यार को समझ ना पाए। हाँ सुमन, कार्तिक के और आपके बीच का तनाव, आंसुओं से भरी हुई आपकी आंखें, कार्तिक और आपके चेहरे की उदासी। मैं समझ गया था कि आप दोनों के बीच में जरूर कुछ है। भगवान ने मुझसे मेरी आवाज छीन ली थी, दिल और दिमाग नहीं। जैसे आपको मेरे दर्द का एहसास हो रहा था, वैसे ही आपका दर्द भी मुझे छू रहा था। और जहां तक मैं समझता हूं, कार्तिक का दिल भी सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब देखकर मुझे बुरा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी है, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया। सुमन, आपने मुझे बहुत सारी खुशियां दी। आज मैं आपको खुशियां लौटाना चाहता हूं। आपकी खुशी कार्तिक के साथ जुड़ी है। आप कार्तिक के पास चले जाइए, वापस लौट जाइए कार्तिक के पास। नहीं तन्मय जी, अब बहुत देर हो चुकी है। अब हम कार्तिक जी के पास लौटकर नहीं जा सकते। अब मैं जिस मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ उसका अर्थ है कि ईश्वर और सारे देवी देवताओं की शक्ति आपके वैवाहिक जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहे और आपकी जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहे।
हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिः। ये आप क्या कर रहे हैं तन्मय जी? तन्मय जी, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। सुमन, इस वक्त आपको यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए था। आप मेरी वजह से यहाँ पर हैं। आप चलिए हमारे साथ। नहीं तन्मय जी, हमें कहीं भी नहीं जाना है। अब आपकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मुझे अपना कोई दर्द याद नहीं है। बस याद है सिर्फ इतना कि मुझे तुम्हें और कार्तिक को मिलाना। चलो मेरे साथ। तन्मय जी, हमारी बात तो सुनिए। तन्मय, तन्मय कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे धनराज, रोकिए इसे। तन्मय, मेरी बात सुनो। तन्मय जी रुकिए। बंद करो अपना ये नाटक। बहुत हो चुका। ये अच्छा बनने का नाटक बंद करिए आप, और हमें सच सच बताइए, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहाँ ले जा रही हैं आप हमारे बेटे को? जवाब दीजिए। अभी अभी ये बेचारा होश में आया है, क्या दोबारा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आती सुमन? बस कीजिए। बस कीजिए सुमन को कोसना। आप उसे कोस रही हैं जिसने मुझे मेरी कमी के साथ अपनाया। माना कि इस हादसे से घबरा गए हैं आप सब, लेकिन इस हादसे के लिए आप सबको खुश होना चाहिए। हम बोल सकते हैं। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि आपकी आवाज वापस आ गई। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? बस बड़ी बुआ, अब और कुछ मत पूछिए, जाने दीजिए मुझे। मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा कर्ज है जिसे मैं आज चुका देना चाहता हूं, वरना जिंदगी भर के लिए मेरे दिल पर एक बोझ रह जाएगा। प्लीज। नहीं बड़ी बुआ जी, इन्हें रोक लीजिए। हम नहीं जाना चाहते। सुमन, आओ मेरे साथ। आप लोग जा कहाँ रहे हो? अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएंगे। हरि ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्त समिधा सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। हम वहाँ नहीं जाना चाहते। आप तन्मय जी प्लीज रुक जाइए। सुमन प्लीज। हम आपसे कब से कह रहे हैं हमें वहाँ नहीं जाना है। आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, वापस चलिए। तन्मय जी प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए, इसे मत रोकिए। सुमन, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी रोक कर रहूंगा। अब आप वधू की मांग में सिंदूर पे।
कार्तिक